निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फेमिनिस्ट फिक्शन, जहां हम नारीवादी नजरिए से लिखी गई कहानियों को ऑडियो का रूप देते हैं। बोलती कहानियां श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लाए हैं प्रेमचंद की कहानी घासवाली। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि प्यार किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। प्यार में कोई तुक नहीं, कोई तर्क नहीं। एक पल में ही इंसान अपनी सब सत्ता खो देता है और सारे जहां का सुख पा लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब जमींदार युवक चैन सिंह ने पहली बार देखा दलित समुदाय की शादीशुदा घासवाली मुलिया को। आगे क्या हुआ सुनिए निहारिका की आवाज में। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मदभरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज जी कैसा है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मुलिया, इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता। मालूम नहीं चमारों की इस घर में वो अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि वो सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसकी तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए 1 साल भर से अधिक हो गया। किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने ये कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का शूल थी। सुबह का समय था। मुलिया घास छीलने चली। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का वो फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूं। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। मगर आज मुलिया के चेहरे पर वो रंग, उसका वो गुस्सा, वो अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्से, डर और अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि वो इस तरह उसका अपमान करता। वो रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी। अगर उससे कह दे तो वो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर ना दिया। दूसरे दिन मुलिया ने रास्ता बदल दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। जरा भी खड़खड़ाहट होती, उसका चीर सन्न हो जाता। दूर के कुएं पर
पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक ना छील सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी। अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। जितना घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी ही हूं। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूं? हाँ, ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही, तो चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था अपना हाथ काट डालूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे। मैं शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है? अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मगर वहां तुम ना जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मैं चमारिन हूं, नीच जाति हूं, और नीच जाति की औरत जरा सी धमकी, जरा से लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूं मैं हूं। वो किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूं, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वो मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना? आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूं? चैन सिंह इनकार न कर सका। उस पर जवानी का नशा चढ़ा था। मुलिया की शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पर जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना, पीटना उसकी आदत थी। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। यूं तो वो अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एक्के पर चला चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट एक्के पर बैठ गया। मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, एक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई,
सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो उतना दुबला कभी न था। आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, मालिक, लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, ढाई, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। घरवाली दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकला और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे, बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। ये तो मुलिया है। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल्लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने गुस्से से कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारी ने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान बोला, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मार कर लेंगे। एक तांगे वाला बोला, बुढ़ाऊ के मुंह में पानी भराया, अब मुलिया काहे को किसी और की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्किरा मुस्किरा कर सिर का अंचल खिसका खिसका कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बज गए। अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए एक फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह ना सुन सका। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, ये बीमारी अच्छी नहीं है। आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गईं। तुम्हें कुछ खबर हुई? चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया। चैन सिंह ने जरा देर की बात कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक, आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपये। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घर वाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना। कई दिनों के बाद शाम के समय चैन सिंह घर की ओर लपका जा रहा था कि मुलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। उसने हांफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था।
वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। एकाएक मूलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मूलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। इस कहानी को प्रोड्यूस और एडिट किया है सादिया ने। कहानी में आवाज है निहारिका की और परिचय है जूही की आवाज में। फीडबैक में साथ रहा माधुरी, दीप्ता और शबानी का। आवरण चित्र बनाया है समीक्षा ने। जल्द हम आपके पास लाएंगे एक और मजेदार कहानी। तब तक जुड़े रहिए निरंतर रेडियो फेमिनिस्ट फिक्शन से।